तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी जान लेते हैं। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है। तो देखिए, किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जानें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आप बड़े बड़े प्रश्नों को आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को जानने से पहले क्या करना रहता है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जरूर जानें। और बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आप जान लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो उसके बाद आपको कितना भी प्रश्न घुमा कर दे दे, कितना भी प्रश्न को आपको कठिन बना के दिया जाए, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली से, बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पे बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे। हम सबसे पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले उसकी हम क्या तैयार करते हैं, सबसे पहले नींव तैयार करते हैं, ना कि छत को तैयार करते हैं ना। तो देखिए, अगर नींव आपका सही है, नींव अच्छे, अगर नींव मजबूत है आपका, तो आप कितना भी बड़ा बिल्डिंग को खड़ा कर लीजिए तो आपका बिल्डिंग क्या होगा, कोलैप्स करने वाला नहीं है, यानी गिरने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो आपका बड़े से बड़ा बिल्डिंग बना लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोलैप्स करेगा, यानी कि गिर जाएगा। तो यानी उसी तरह से यहाँ भी है आपका क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या करें, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज को आप ले लीजिए। बेसिक नॉलेज को जब अच्छे से आप पढ़ लोगे, ठीक है, जब बेसिक नॉलेज की आपको जानकारी अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कर पाओगे। चाहे क्वेश्चन एग्जाम में कितना भी घुमा दे, कितना भी कठिन प्रश्न पूछे जाए, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 व्यक्ति, समझिएगा क्या पूछा जाए कि अगर 5 व्यक्ति, देखिए 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है, 20 दिनों में करते हैं, तो एक व्यक्ति, तो आप बताइए एक व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, बताइए उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगा। देखिए बताइए कितने दिनों में खत्म कर लेगा। तो आप यहाँ पे ये ना करने लगेगा कि जैसे 5 पेन का दाम, देखिए क्या बोल रहे हैं, 5 पेन का दाम अगर 20 रुपये है, ठीक है, अगर 20 रुपये है तो एक पेन का दाम हम क्या करते हैं, 20/5 करते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, एक पेन का दाम आता है निकल के। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा ना काम करिएगा। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इसका कॉन्सेप्ट जरा सा यहाँ पे अलग टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल काम करता है। क्या काम करता है यहाँ पे, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। इन्वर्स प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है, देखिएगा क्या है, कहने का मतलब क्या है कि 5 व्यक्ति अगर 20 दिन में काम करते हैं तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक व्यक्ति की बात करेंगे तो एक व्यक्ति कितने दिनों में काम करेगा, तो आपको क्या करना है वहाँ पे कि 20/5 हो जाएगा, यानी कि उसको कितने दिन लगेंगे, 100 दिन वहाँ पे लग जाएंगे। क्यों बताइए, क्यों, क्योंकि आप एकदम प्रैक्टिकल सोचिए थोड़ा सा। क्या प्रैक्टिकल सोचना है आपको कि अगर ज़्यादा व्यक्ति, समझिएगा, अगर ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है, ज़्यादा व्यक्ति, तो क्या होगा, लेस टाइम, ठीक है, क्या होगा, लेस टाइम। अगर लेस मैन यानी लेस व्यक्ति, तो क्या होगा आपका, मोर टाइम, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी काम को करने के लिए ज्यादा व्यक्ति को हायर करते हैं तो आपका कम समय लगेगा, और अगर आप उस काम को करने के लिए कम व्यक्तियों को हायर करिएगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। इस चीज एकदम कॉन्सेप्ट आपको पता चल गई होगी यहाँ पे क्या कहने का मतलब है। चलिए यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक और, कि अगर एक कोई आदमी है ए नाम का, ठीक है, वो किसी काम का, ठीक है, समझिएगा, वो क्या करता है, किसी काम का 1/5 भाग, ठीक है, 1/5 भाग 20 दिनों में करता है, समझिएगा।
अगर एक आदमी ए आदमी जो है वो किसी काम का 1/5 भाग 20 दिनों में करता है तो वो इस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा बताइएगा। वो इस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा आप बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे देखिए 20 और ये जो आपका डिनोमिनेटर में है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 1 जो है जाएगा आपका कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे कितने आएंगे आपको, यहाँ पे भी क्या आएंगे आपको 100 डेज आएंगे। ठीक है 100 डेज आएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 1/5 कहने का मतलब क्या है समझिएगा। 1/5 कहने का मतलब क्या है कि 1/5 कहने देखिए टोटल काम कितना है 5 काम है। तो 5 काम में जब एक काम कितने दिनों में कर रहा है वो 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है 20 दिनों में कर रहा है तो उस काम का 5 भाग कितने दिनों में करेगा आप बताइए। तो उस भाग का 5 कितना दिन में करेगा, तो उस काम का देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 1 भाग 20 दिनों में तो 5 काम 100 दिनों में। ठीक है 100 दिनों में। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे हम, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी करना क्या है आपको कि डिनोमिनेटर यहाँ पे कहाँ चला जाएगा आपका न्यूमिनेटर में आ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे जाकर के आपका आएगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा कि वो काम कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए यहाँ देखिए आपके लिए क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, वर्किंग रूल यानी सॉल्यूशन रूल। सॉल्यूशन किस तरह से करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट रूल है दिए गए टाइम का एलसीएम निकालें। ठीक है क्या करना है, दिए गए टाइम का एलसीएम निकाल ले यानी फाइंड कर ले। उसके बाद क्या करना है कि एलसीएम जो भी आएगा वो क्या होगा आपका टोटल वर्क होगा। क्या होगा, एलसीएम जो भी आएगा आपका वो क्या होगा टोटल वर्क होगा। और थर्ड रूल क्या कहता है कि दिए गए टाइम से टोटल वर्क में भाग देना है। क्या करना है कि दिए गए टाइम से टोटल वर्क में भाग देना है, जो हमारा भागफल होगा वही मनुष्य की क्या होगा क्षमता होगा। ठीक है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अच्छे से जान लें समझ लें, और इसके थ्रू ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है क्या बोला गया देखिएगा, बोला गया आपको कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है यहाँ पे, तो ए किसी कार्य को यहाँ पे 20 दिनों में कर रहा है ना 20 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी उसी काम को आपको 30 दिनों में कर रहा है। समझिएगा ये क्या है दिन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको रूल के थ्रू क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है तो इसका एलसीएम निकालने से क्या आएगा देखिएगा, एलसीएम यानी कि क्या हो जाएगा वो टोटल वर्क। एलसीएम क्या निकल के आएगा आपका टोटल वर्क, यानी 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे 60 आपका एलसीएम होगा। तो चलिए देखिएगा कि 60 वर्क है और 20 दिन, तो बताइए एक दिन का कार्य क्या होगा। तो एक देखिए 60 काम को करने के लिए 20 दिन लग रहे हैं, तो एक काम एक दिन में कितना भाग होगा, तो देखिए एक भाग करने के लिए कितना लगा 3 दिन। ठीक है 3 दिन लगेगा ना। और देखिए 60 काम को करने के लिए बी को 30 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, तो एक दिन में ये 60 का यहाँ पे दो भाग करेगा। ठीक है यहाँ पे एक क्या निकल के आया कि एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है आप लिख लीजिएगा एक दिन में किया गया कार्य। चलिए एक दिन का वर्क, यही मान के चलिए एक दिन का वर्क। तो यहाँ पे देखिए तो एक दिन में ये टोटल कितने वर्क कर रहे हैं देखिएगा, एक दिन में कितने वर्क कर रहे हैं सब, देखिए एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं सब। तो आप करेंगे 3 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है और टोटल कार्य कितने हैं 60 कार्य को करना है। तो आप बताइए, तो अगर हम इस कार्य को खत्म करना चाह रहे हैं तो कितना समय लगेगा हमको, देखिए कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे 60/5 यानी कि 12×25 60, तो कितना दिन लगेगा, दोनों मिलकर खत्म करेंगे तो इसको 12 दिन यहाँ पे लगेंगे, ए प्लस बी मिलकर के अगर इस कार्य को करें तो। ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को अगर और भी फास्ट बनाना है आपको तो आप कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं।
क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे करते हैं क्या, देखिए ए का क्या दिया हुआ है आपको 20 दिन और बी का क्या दिया हुआ है आपको 30 दिन ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 30 इंटू 20 और यहाँ पे कर देते हैं दोनों को ऐड 20 प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा कि ए और बी को कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे काम को। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो 30 इंटू 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड करोगे तो 50। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 50। तो चलिए यहाँ पे काटिए इसे, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60/5, यानी कि देखिए जब आप इसे, तो ये 12 यहाँ पे क्या आ गया, दिन आ गया ना, 5 से हम डिवाइड किए तो कितना आ गया 12 दिन। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को और एक तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए ये क्या क्या है आपका 20 डेज और बी का क्या है आपका 30 डेज ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि a/20 प्लस यहाँ पे दोनों को हमको क्या करना है 7 का दिखाना है, तो यहाँ पे b बराबर क्या होगा आपका 30। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए और हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 60 होगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे x और x मान लेंगे, पूरा काम हम क्या करेंगे x दिन में। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए तो यहाँ पे आपका क्या क्या 3x और प्लस है क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5x/60। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालेंगे हम, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा 60/5, क्या आएगा 60/5। तो इसे हम जब यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा 12 दिन आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा आपका 12 दिन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कहता है कि यदि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन व 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे समझिएगा, बोला गया ए जो है ए बी और सी। ठीक है, ए कितने दिनों में समाप्त कर रहा है इसका काम को देखिएगा, तो ए कर रहा है यहाँ पे 6 दिनों में और बी कितने दिनों में कर रहा है यहाँ पे 12 दिनों में और सी कितने दिनों में कर रहा है इसे 24 दिनों में। ठीक है, यहाँ पे सी कितने दिनों में कर रहा है इसे 24 दिनों में। तो हम सब क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए 24, तो देखिए 24 सबसे बड़ा नंबर है उसको लीजिए। यहाँ पे जल्दी से एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे देखिए 24 सबसे बड़ा नंबर को लीजिए 24 और 24 को देखिए क्या 6 के टेबल में आ रहा है 24, तो हाँ आ रहा है, 12 के टेबल में आता है और यहाँ पे 1 टाइम में भी आता ही है। यानी कि क्या हो गया हमारा 24 क्या हो गया हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, 24 क्या हो गया हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब देखिए अगर ये क्या हो गया हमारा एलसीएम यानी टोटल कार्य, ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क आ गया आपका ना, ये क्या होगा हम इसे टोटल वर्क मानेंगे। तो टोटल वर्क आपका आ चुका है। बताइए ये जब 6 दिनों में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, देखिए 1 डे में कितना करेगा ये बताइए, तो एक दिन में कितना करेगा 4। ठीक है, 6 24 और देखिए 12, देखिए बी जो है 12 दिनों में 24 कार्य करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 2 कार्य। देखिए उसी तरह से क्या सी जो है 24 कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, ये 24 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे एक दिन। तो ये देखिए इनको हमें क्या बताना है कि ए प्लस सी प्लस अगर सभी मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाए एक साथ, तो ये काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। तो एक दिन में इनका क्या आएगा कार्य, क्या आएगा आपका, देखिए 4 + 2 + 1 यहाँ पे क्या आएगा 7 और 7 के इक्वल टू वही तो क्या है आपका 24। तो यहाँ पे चलिए निकाल लीजिए कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 24/7 करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 7 3 की 21 हो जाएगा 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कितना बचा 21 और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लगेंगे कितना दिन, यानी कि 3.3/7 दिन आपके यहाँ पे क्या बने, आपका यहाँ पे आंसर बना। ठीक है, थर्ड चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी किसी काम को 12 15 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है आपका ए बी और सी। क्या बोला गया है यहाँ पे कि ए कितने दिनों में कर रहा है इसको 12 दिनों में किसी काम को, और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में समाप्त कर रहा है, और सी उसे काम को 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने क्या करना है, हमें
इन यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है, इनके एलसीएम निकाल लेने हैं। समय का क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे बड़े वाले डिजिट को लेंगे। एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, हम सबसे बड़े वाले को यहाँ पे नंबर को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो देखिए आप चेक करिएगा कि यहाँ पे क्या 15 के टेबल में 20 आता है, तो नहीं आता है। 12 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 40 आएगा। देखिए 40 आता है क्या इन दोनों में, नहीं आता है। तो चलिए इसे भी चलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 60 आ रहा है। देखिए 12 के टेबल में 60 आता है, तो हाँ आता है। 15 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में तो आता ही आता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम निकल के आ गया, यानी कि टोटल वर्क आ गया ना। क्या बना टोटल वर्क इसका 60, ठीक है। टोटल वर्क क्या बना हमारा 60, यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। आप जब इसे बार बार इस काम को करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैबिट हो जाएगी। आप भी बहुत जल्दी से यहाँ पे एलसीएम को फाइंड कर पाएंगे। आपको इतनी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देखिए, अगर ए 60 काम को 12 दिनों में कर सकता है तो एक दिन में कितना भाग करेगा बताइए, तो 5 काम करता है एक दिन में। अगर देखिए बी को 60 काम करने के लिए 15 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना भाग करेगा ये वो, तो 4 भाग करेगा। अगर 20 को देखिए, अगर 60 काम करने के लिए 20 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेगा ये, तो आप बोलेंगे 3 काम करेगा। तो चलिए टोटल यहाँ पे निकाल लेते हैं, इनके द्वारा किया गया एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इसे ऐड करिए। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 12, क्या होगा 12 आएगा ना। चलिए 12 और 12 के बराबर है, तो ये क्या है आपका 60, ठीक है। तो बताइए, तो ये जो है वो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा बताइए। ये जब तीनों मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे कितने दिनों में कर लेंगे, तो आप कहेंगे 5 डेज में ये पूरा काम को कर लेंगे ना। 5 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, और मैं आपको वही मेथड बताऊंगा जो आपको सबसे सटीक हो और आप किसी भी क्वेश्चन में ना फंसे, और ये बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए 4th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे क्या दी हुई है हमें, ए प्लस बी का कार्य कितने दिनों में ये कर रहे हैं, किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं। और क्या बोला, अगर ये बी अकेला इस काम को करता है तो बी को कितना टाइम लगेगा आप बताइए। अगर 2 व्यक्ति मिलकर के किसी काम को करे तो उसे 15 दिन लग रहा है, और उसी कार्य को अगर एक व्यक्ति मिलकर करेगा तो क्या उसके ज़्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली से क्या होगा, उसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसे कितना लग रहा है 20 दिन लग रहा है ना। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि अगर ए अकेला इस काम को करे, देखिएगा अगर ए अकेला इस काम को करे तो उसे कितना दिन लगेगा, ठीक है, उसे कितना दिन लगेगा। तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है आपका, देखिए तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है इसका 60, ठीक है। तो यानी देखिए अगर ए और बी किसी 60 काम को 15 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना भाग करेंगे बताइए। एक दिन में कितना भाग करेंगे, तो 4 भाग करेंगे। अगर 60 काम को बी अकेला 20 दिनों में करता है, समझिएगा अगर 60 काम को बी अकेला 20 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना भाग करेगा, तो 3 भाग करेगा ना, 3 भाग करेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल ए का निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी को यहाँ पे घटाएंगे ना, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना आपका, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। और काम कितने हैं 60 काम करने हैं, ठीक है। तो ए को कितने लगेंगे 60 दिन यहाँ पे ए को लगने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 है यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देखिए किस तरह से इसे बनाएंगे। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ए और बी, ठीक है, ए बी करके कर रहे हैं, तो क्या हम इसे मानेंगे, तो ए को बी को 15 दिन लग रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे एक्स मानेंगे। और बी को क्या करेंगे हम यहाँ पे आपका 20 दिन, यानी कि इसको वाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे क्या करेंगे वाई माइनस का एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा केवल आपका ए का आने वाला है, देखिएगा कैसे आएगा। तो x इंटू वाई, यानी कहने का मतलब x कौन है आपका 15 और y कौन है आपका यहाँ पे 20 है, और इन दोनों का डिफरेंस यानी देखिए तो क्या आएगा आपका डिफरेंस 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसे आप डिवाइड करिए 5 से, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 4 आने वाला है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा
60 डेज आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप चाहेंगे तो आप इससे क्वेश्चन को इस तरह से भी बना सकते हैं।